ओम नमः शिवाय। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। तो आइए आज हम सबसे पहले शिव जी की एक बड़ी सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय हो। यह कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहाँ जाके मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमज़ोर महसूस करने लगे। उसके पास शिव जी से याचना करने के बजाय कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आपके लिए ही आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए नहीं होती है और जब लंबा सफ़र होता है, जंगली इलाके से होते हैं, तो हमेशा दो बैल की गाड़ी ही खींचते हैं। पर जब आप थके हो तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। गाड़ी नज़दीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली बैलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बड़ी आसानी से आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने नीचे देखा कि उसका पहिया घूम नहीं रहा, वे रुके हुए हैं पर गाड़ी आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ है पर बैलगाड़ी फिर भी चल रही है। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही है। उसने अपनी माँ की ओर देखा और माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए हैं, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। यह क्या बकवास है, लोगों ने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अंतर में जानता हूँ। अगर मैं आप नहीं मानते तो आप मत मानिए, पर मैंने सब कुछ देखा है। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुम सच में शिव को देख के आए हो और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता उन्हें, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लवादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ वो कपड़ा ही था और वहाँ कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहाँ नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई दे रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानने लगे थे और वो वहाँ पर बड़े ही प्रचलित हुए। तो बोलिए हर महादेव। तो आइए अब हम सुनते हैं फागुन मास के अगला महात्मा। आगे के महात्मा में स्कंद भगवान बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महत्व भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे, बस वह स्थान अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म प्यारी मनुष्य भी वहाँ पर स्नान करने से मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप, दान सब अक्षय होता है। वहाँ विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करे, यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितृ उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर स्थिरता पूर्वक वहाँ एक दिन और एक रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की स्थिति तत्काल ही हो जाती है। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसे फल बताया गया? तब भगवान शिव कहने लगे, हे स्कंद, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिभा बद्री तीर्थ में उन्हें प्रणाम और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हे गिर्भ अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कमर में पीताम्बर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। विचार भुजाधारी भगवान हे गिर्भ दर्पण
दृष्टि से सबोर दिखाई दे रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था और नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन से चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा भी छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों के प्रभाव को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। जब श्री ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की स्तुति की तब वे शीघ्र वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीलापूर्वक उन्हें मार डाला। जिसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापातवी मनुष्य को पाप रहित होकर तत्काल ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग स्नान या व्रत करते हैं वे ब्रह्मलोक को भी लांघ कर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद जी ने पूछा, फिर वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? तब महादेव जी कहने लगे कि वत्स, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने दो स्वरूप धारण किए। द्रव्य रूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रहे और ज्ञान रूप से ब्रह्म जी के साथ चले गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, प्राचीन काल में पांड देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए एक राजा थे। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज और यज्ञश्रेष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्मपूर्वक पालन करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव जी के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते हैं। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम और रमणीय प्रदेशों, पर्वतों और गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चर्मधारी, शांत, जितेंद्रिय और मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने उन्हें दूर से देखा तो व्याघ्र समझा और बड़ी तेजी से झुकी हुई घाट वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण ने उनकी पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी को भी मार डाला। माता और पिता दोनों को मरा देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा कि हे माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? कौन मुझे शिक्षा के साथ भोजन देगा? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में ही लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथों आप मारे गए। इस प्रकार ऐसा कहकर उन दोनों दंपति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर वन में विचरण करने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य गए और उस गुफा के पास जा पहुंचे। उस वन के रहने वाले मुनि की इतनी कोलाहल सुनकर और उस बालक का रोना सुनकर उसी आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाढ़ से भरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास ही में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी उनकी नजर गई तथा माता पिता के लिए विलाप करते उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और रो मत, ऐसा कहते हुए उस कातर बालक को धीरज बंधाने लगे। मुनि कहने लगे, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता है या कोई नगर में, कोई पर्वत पे रहता है, कोई किसी दूसरे स्थान में। सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना ही होता है। वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले बालक, जवान और बड़े बूढ़े, सभी जीवों का यमलोक की यात्रा अवश्य ही करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना ही होता है। महामते, द्विज पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण, शंकर, सबको एक दिन यमलोक जाना होता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आदित्य सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मा है, उनके जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त नहीं होना नहीं बनता। यह 9 द्वारों वाला शरीर मल मूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर है। पानी के बुलबुले के समान ये क्षण भांगुर है और इसमें कीड़ों का ढेर अर्थात कीटाणुओं का समुदाय भरा हुआ है। काम, क्रोध, द्रोह, मोह, मार्क्स का एकमात्र कारण ये शरीर ही है, इसलिए तुम अपने माता पिता के लिए शोक मत करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस शरीर को इस घर पर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर विद्यमान हो। अब जब तुम्हारे पार्थिव कर्म का क्षय होगा तब तुम भी मर जाओगे, तब तुम भी उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो?
मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे। तुम्हारी माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए तुमसे उनकी गति भिन्न है। अगर तुम्हारी और उनकी गति समान होती तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे उसी से तुम भी मर गए होते, और वे मरकर जहाँ गए वहाँ तुम भी पहुँच जाते। ऐसा नहीं हुआ है। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, इसलिए उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस धरती पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसलिए शोक छोड़कर एकाग्रचित होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता के बाण के आघात से मरे हैं, इसलिए उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदान राम सेतु में स्थापित करो और वहां पर सपिंड धारण कर अर्थात श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनके दो मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर उनका पुत्र जंगल में माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। इसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वह उस क्षेत्र में गया जहां उन्होंने बताया था। रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सभी श्राद्ध आदि सभी कार्य संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जंगल मुनि में रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने ही अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्मवाला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थलों को अलंकृत कर रही थी। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी में अपने माता पिता का दर्शन करके मन ही बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इसके बाद मुनि फिर से अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में जो कुछ देखा उसका वृत्तांत सभी ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इधर जंगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा भारी क्रोध किया था। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पंडित नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए तू जलती हुई अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, नहीं तो सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि कभी नहीं होगी। तेरा साथ वार्तालाप करने से दूसरों को भारी पाप लग जाएगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके पास में ही अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांडव नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सचिव गणों, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या और क्रूरतापूर्ण स्त्री का हत्या कर डाली, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पाप की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाले प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी से लकड़ियां लेकर आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सूर्य जी को शीघ्र ही राज सिंहासन पर बिठा देना। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और कहने लगे, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। आप सभी को अपने पुत्र की तरह पालते हैं। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर और राजधानी में कैसे जाएंगे? हम वहाँ कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांडव नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ महापातकी राजा को लेकर आप क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश के लिए जल्दी लकड़ियां इकट्ठी करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग जल्दी ही लकड़ियां लेकर आ गए। राजा ने देखा लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त होकर मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा करके उन मुनियों की परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्यपूर्वक जैसे ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तुरंत ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते एक आकाशवाणी हुई, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्य में राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामकेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा करके पूरे पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाअभिषेक करो। प्रत्येक दिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदित करो। चंदन, अगरू, कपीर और के द्वारा उनका रामलिंग की पूजा करो और 2 बार गाय के घी से भगवान का अभिषेक करो। प्रत्येक दिन गाय के दूध से और 1 द्रोण शहद से उस शिवलिंग को स्नान कराओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ। रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज, रामेश्वर शिव जी की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारे
स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य से अब तनिक भी देरी मत करो। वह आकाशवाणी सुनकर ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराज मोक्षदायक, राम सेतु पर शीघ्र जाइए। हमने भगवान रामेश्वर के महात्मा को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में इस देह को त्याग देने की सलाह दी थी। मुनीश्वर की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने तुरंत सेना को नगर में भेज दिया और स्वयं बड़े प्रसन्न मन से महर्षि को नमस्कार करके कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ बहुत सारा धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। एक समय भोजन किया और क्रोध तथा इंद्रिय समूह को अपने वश में रखा। तीनों समय भक्तिपूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रत्येक दिन 10 भार धन भेंट करते हुए उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। हर दिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्नदान दिया। आकाशवाणी में जैसा बताया गया उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त होकर दया निधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया कि मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला दीजिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव, आप कालकोट विष को भक्षण करने वाले, हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे स्त्री हत्या रूपिणी पाप से छुड़ाइए। हे गंगाधर, हे रामना नाथ, हे त्रिलोचन प्रभु, आप सब कृपया अपनी दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। हे प्रभु, मेरे सभी पापों का नाश करके आप मुझे शुद्ध बना लीजिए। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो, जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद धन है। उन रामेश्वर शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार रामेश्वर की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बाल रक्त की तरह लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विभीषण ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा कि हे नरेश, महाराज, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुमको मनवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह अब निकल गया है। तुम अब शुद्ध हो चुके हो, निष्पाप हो गए हो। पहले की तरह अपने राज्य का पालन करो और राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते, वे मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इस स्त्रोत द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापातकों की राशि को मैं अवश्य ही नष्ट कर डालूंगा। अब तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब राजा बोले, हे महेश्वर, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया। इसमें मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे, बस ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उस शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त कर राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को ये सारा वृत्तांत बतलाया। तब उन मुनियों ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। उसके बाद अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए अपने देह का त्याग दिया और भगवान रामेश्वर के सायुज मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जय हो भोलेनाथ के। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव।